चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल टेकवेब पे। दोस्तों इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई कुछ स्टूडियो सेटअप्स की वजह से, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि देर आए दुरुस्त है, तो हम भी देर से आए हैं लेकिन कुछ दुरुस्त और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो नीचे लाल कलर का बटन है ना उसे दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रुको जरा, सब्र करो। बढ़ते दोस्त हमारे पहले न्यूज़ के बारे में, जिसमें हमें ये जानने को मिल रहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो, जो कि अपने 4G डाउनलोडिंग स्पीड में सबसे पहले पायदान पे है। दोस्तों अप्रैल महीने में जियो की डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा रही और उसने बाजी भी मार ली। अगर अपलोडिंग की बात करें तो वोडाफोन आइडिया अभी सबसे पहले पायदान पे है। दोस्तों अगर बाकी टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो जियो का डाउनलोडिंग स्पीड उन सबसे 3 गुना ज़्यादा है दोस्तों। तो जियो यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये। बढ़ते दोस्तों हमारे दूसरे न्यूज़ के बारे में, जिसमें हमें ये जानने को मिल रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दरअसल ट्विटर ने अपने वेरिफिकेशन प्रोग्राम को फिर से लॉन्च किया है। ऐसे में अगर ट्विटर यूज़र अपने अकाउंट में ब्लू टिक हासिल करना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। ब्लू टिक हासिल करने के लिए यूज़र्स को वेरिफिकेशंस के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी और टेक्नोलॉजी रिसर्चर जैन मंचुन वोंग ने ट्वीट पर जानकारी दी है कि ट्विटर अगले हफ्ते से ही वेरिफिकेशन फीचर को दोबारा लॉन्च करेगा। वो इसे फिर से रिलॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से देरी हो गई। लेकिन ट्विटर यूज़र्स के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। ट्विटर यूज़र्स ग्रैब दिस मोमेंट। बढ़ते दोस्तों हमारे तीसरे न्यूज़ के बारे में, जिसमें हमें ये जानने को मिला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, जो कि दुनिया भर में मैसेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, अपने प्राइवेसी पॉलिसी के चलते काफ़ी ज़्यादा विवाद में रही है। तो कई ऐसे अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, उसकी तरह से इसने अपने आप को मुकाबले में उतारा है। लेकिन अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की तरह से टेलीग्राम को कोई भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन गूगल की तरह से व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए जीमेल ऐप में एक शानदार चैटिंग फीचर दिया गया है। मतलब जीमेल यूज़र अब एंड्रॉयड और iOS में अपने इस चैटिंग फीचर को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जीमेल में यूज़र्स को अब मेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मीट और रूम का भी सपोर्ट मिलेगा। इस नए चैटिंग फीचर के रोल आउट करने के बाद शायद गूगल से हैंगआउट ऐप को बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी यूज़र्स हैंगआउट्स के ज़रिए ही चैट्स करते थे। दोस्तों बढ़ते हमारे चौथे न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रेडमी नोट 8 के बारे में। दोस्तों इसमें कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको बता रहा हूँ। रेडमी नोट 8 में प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। वहीं अगर पावर बैक की बात करें तो इसमें 4000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। रेडमी नोट 8 को लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 बेस्ट MIUI 12.5 के साथ पेश किया जाएगा। अगर कैमरा और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। सेल्फी के लिए इसमें पंच होल कटआउट्स दिए गए हैं। फ़ोन आपको 4GB और 6GB रैम के सपोर्ट के साथ आएगा। फ़ोन के रियर पैनल पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। इसके प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। साथ ही अगर अल्ट्रा वाइड लेंस, डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं रेडमी नोट 8 को ख़रीदने के बारे में, तो शायद फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर खरीदने का कोई प्लान है तो खरीद। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पांचवें न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। दोस्तों इलॉन मस्क अपना हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को उपलब्ध कराने में ज़ोर शोर से काम जारी कर रहे हैं। इसी को रफ्तार देने के लिए इलॉन मस्क ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इसी साझेदारी के तहत गूगल की ओर से भी स्टारलिंक सैटेलाइट को कंप्यूटिंग और नेटवर्क रिसोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल स्पेसएक्स की तरफ से गूगल डेटा सेंटर पर ग्राउंड स्टेशन इंस्टॉल किया जाएगा, जिसे स्पेसएक्स की सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में दुनिया में आप किसी भी कोने में बैठे रहे, आप सुपर स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों है ना ये बहुत अच्छी बात। इलॉन मस्क सर जिंदाबाद। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे छठे न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन के बारे में, जिसने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान में थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। मतलब कि अमेज़ॉन की तरफ से अब अपने सबसे सस्ते मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान को बंद करने का ऐलान किया है। और जो अमेज़ॉन प्राइम के यूज़र्स थे वो 129 रुपये वाले जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेते थे, वो भी अब उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। और इसी बात को अमेज़ॉन ने अपने सपोर्ट पेज में भी ऐलान किया है। अमेज़ॉन प्राइम के मंथली सब्सक्रिप्शन को बंद कर रही है और इसके अलावा अमेज़ॉन अपनी मुफ्त ट्रायल सर्विस को भी बंद कर रही है। वाह, जो नए मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराई जाती थी।
साथ ही 27 अप्रैल 2021 को कंपनी के नए मेंबर्स को मुफ्त साइन अप करने के प्लान को भी बंद कर रही है। मतलब अब अमेज़ॉन ने तो सब कुछ बंद कर दिया। तो अगर आप एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी लिंक दे दी है और जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 7वें न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रियलमी के बारे में। दोस्तों रियलमी ने भारत में अपने सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों रियलमी 8 5G स्मार्टफोन के नए 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को लॉन्च किया है भारत में। इसकी कीमत सिर्फ 13,999 रुपये है और इसे आप ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इससे पहले रियलमी 8 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया था इससे पहले, और इसकी कीमत बस इससे 1000 रुपये ही ज़्यादा थी। तो इस फ़ोन के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 8वें न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे OnePlus के बारे में। OnePlus ने अपने ब्रांड न्यू OnePlus वॉच को लॉन्च किया है। इसे इसी साल OnePlus 9 सीरीज़ के साथ ही लॉन्च किया गया था। OnePlus की तरफ से इस वॉच के कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन को चाइना में लॉन्च किया गया और इसके 2 एडिशन निकले हैं, एक है क्लासिक और दूसरा है कोबाल्ट एडिशन। और इसकी कीमत सिर्फ 1599 युआन है, मतलब रुपये में बात करें तो 18,000 रुपये। और इसकी बिक्री 17 मई 2021 से ही शुरू हो गई है। OnePlus की नई कोबाल्ट एडिशन वॉच को चीनी ई-कॉमर्स वेबसाइट JD.com से खरीदा जा सकता है। कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन की कीमत क्लासिक एडिशन से करीब 60% ज़्यादा है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं और अगर आप में से कोई अगर इसे यूज़ कर भी रहे हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। यार दिल खोल के कमेंट करो यार। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 9वें न्यूज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो यार, करो, तब ना जाके मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ेस लाते रहूँगा। करो यार, क्या है, एक बटन दबाना है, फिर वो ऑल का बटन घंटे दबा देना है ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। बस इतनी सिंपल सी बात है, प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 9वें न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi के बारे में, जिसने अपना नया Redmi Note 10S भारत में लॉन्च कर दिया है। और इस स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर्स और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूज़र्स को Redmi Note 10S में 5 कैमरा देखने को मिलेंगे और इसमें फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा, जिसमें आपको 5000 की ज़बरदस्त बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो भागो भाई डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते दोस्तों हमारे 10वें न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे Asus के बारे में। दोस्तों Asus अपने लंबे समय से चर्चे में रहे Zenfone 8 और Zenfone 8 Flip को आखिरकार यूरोप में लॉन्च कर दिया है। और इन दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन वाकई काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा Zenfone 8 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि Zenfone 8 Flip में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और ज़्यादा जानना हो तो रास्ता पता है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 11वें न्यूज़ के बारे में। दोस्तों इसमें आपको सुनने को मिलेगा वायो के बारे में। दोस्तों वायो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लैपटॉप है भाई, कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी। वायो के 2 शानदार लैपटॉप्स वायो SE14 और वायो SX14 को भारत में लॉन्च किया गया है। और इन दोनों ही लैपटॉप में 11 जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही दोनों में सुपरफिन तकनीक के सपोर्ट के साथ साथ बायो सिक्योरिटी और चेसिस लॉक स्लॉट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया काम किया इस बार वायो ने। और इस लैपटॉप के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसे चेक कर सकते हैं।